हे एवरीवन, पीछे इतना प्यारा व्यू हो रहा है यार कि मैंने सोचा आज का वीडियो यहीं से बनाया जाए। आज का वीडियो है जो मेरी इंस्पिरेशन रही कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने मुझे इस चीज़ का जवाब दिया कि सेवा क्या चीज़ है और कैसे मिलती है, कैसे मांगी जाती है, और दूसरा कि डेडिकेशन अगर हो किसी की तो किस लेवल तक हो सकती है। मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को सुनेगा उसे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलेगी उस दिशा में कि अगर वो सेवा करना चाहता है और अगर अपनी डेडिकेशन को और ज़्यादा एम्पावर करना चाहता है तो ये स्टोरीज उसको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मुझे भी करी और ये जेन्युइन स्टोरीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेवा क्या चीज़ है? जैसा कि मेरे गुरु समझाते हैं, सेवा इज़ अ कम्युनिटी सर्विस। ऐसे काम जो हम किसी और की भलाई के लिए करें विदाउट थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सेल्फ, अनकंडीशनली what we do for others as a way to help them is a seva, and it can be anything, like even giving them the wisdom is a seva, helping them in a cause is a seva, helping them through other means is a seva. And मेरे गुरु कहते हैं कि नारायण सेवा is the best seva. Narayan seva is when we help the poor kids who can't afford to have food, which is a basic right, birthright of everyone. If you help them, if we help them, that is the best seva. Also, my guru says कि spreading the wisdom of your guru is also a seva, because this wisdom helps others as a guiding light in their time of needs. So सेवा हमारी क्लैरिटी है. Now dedication regarding what? हालांकि मैं जो डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा इस एंगल से है कि जो हमारे गुरु शिविर्स कराते हैं उसमें बहुत लोग अपना लेजीनेस और आलस दिखा देते हैं बेसिकली कि हम क्यों नहीं आ पा रहे. बट इन रियलिटी दिस डेडिकेशन इज़ एन इंस्पिरेशन विच कैन बी अप्लाइड इन एनी सेक्टर ऑफ लाइफ. सो अ फ्यू मंथ्स बैक आई वॉज लिसनिंग टू कृष्णदास जी, जो कि बहुत अच्छा भक्ति भजन संगीत संकीर्तन करते हैं, एंड ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ नीम करोली बाबा जी. उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था और उन्होंने एक चीज़ उसमें समझाई कि नीम करोली बाबा जी से जब उन्होंने पूछा कि मैं क्या सेवा करूं, तो नीम करोली बाबा जी का उत्तर था, सेवा कोई मांग के की जाती है. तो वो जो लाइन थी वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डीप इम्प्रिंट हो गई कि सेवा का मतलब क्या है, मायना क्या है. सेवा मांग के नहीं करी जाती तो सेवा करी कैसे जाती है? सेवा करी जाती है अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करके जहाँ हमें लगता है कि इस तरीके से हम अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. अभी बात आती है कि ये तो क्या है सेवा. आई ऑल्सो रिमेंबर्ड माई गुरुज वर्ड्स कि जो सेवा है वो ऐसी चीज़ है, दिस आई हैव सीन इन माई ओन लाइफ एक्सपीरियंस, कि हम जब करते हैं सेवा तो हमें ढोल नगाड़े बजाने की ज़रूरत नहीं है. हमारी सेवा जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच जाती है. एक भाव से लेकर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी अगर हम करते हैं तो यूनिवर्स को एक मैसेज चला जाता है कि इस पर्सन ने ये अच्छा काम किया है. दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ. बट आई ऑल्सो बिलीव एंड माई मास्टर ऑल्सो टेल्स दिस कि जब हमारी सेवा से अगर कोई इंस्पायर होता है तो हमें वो भी दिखाना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैंने नारायण सेवा करी एंड आई नो कि इफ़ आई डू इट, इफ़ दैट मैसेज कैन इंस्पायर अदर पीपल, देन इट इज़ अ गुड वे टू एक्सप्रेस इट कि आज मैंने ये काम किया. दिस इज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. अगर हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं कि देखो फुटपाथ पे कितने लोग ऐसे ही सो रहे हैं, इनके पास घर नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती, तो हम ये वीडियो भी तो डाल सकते हैं कि देखो ये लोग सो रहे हैं, आज जाके इनकी ऐसे हेल्प करी. आई रिमेंबर्ड गुड़गांव का एक वीडियो जिसमें इतना गंदा वाला एक वो है, वहाँ पे क्या कहते हैं, ये ब्रेकर एंड स्पीड ब्रेकर,
कि गाड़ियाँ हवा में उड़ उड़ के जा रही है, उस पर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं, बट एक एक्शन नहीं है। इट मीन्स कि हम इन्फ्लुएंस सिर्फ स्क्रॉलिंग में कर रहे हैं, बट कोई भी जेन्युइनली वहाँ जाके कुछ रिजल्ट नहीं करना चाह रहा। जबकि अगर एक कम्युनिटी वर्क देखें तो इनफैक्ट आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो कि शायद मैं भी वहाँ जाके रेडियम पेंट खरीद के उसको पेंट कर सकता था ताकि विजिबिलिटी बढ़ सके। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेवा। छोटी छोटी चीज़ों से सेवा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर्ड माई गुरुज वर्ड्स कि जब तुम खुद से प्यार करोगे और अगर तुम अंदर जो हो वो ही बाहर हो तो तुम नेचर से भी प्यार करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम बोलो कि मैं तो यूनिवर्स को लव करता हूँ, मैं खुद को लव करता हूँ, और बाहर तुम गाड़ी से कचरा फेंक रहे हो या फिर तुम कहीं ट्रैकिंग गए वहीं कचरा फेंक रहे हो। जबकि ये चीज़ इतनी कॉमन है कि आप कहीं भी जाओगे यू विल फाइंड पीपल आर थ्रोइंग गार्बेज। पर हमें तो एग्जाम्पल सेट करना है ना, हमें तो प्रीचर नहीं बनना है। तो हम खुद, इनफैक्ट इफ आई एम सेइंग देन आई डू इट, कि कहीं पे भी हमें कचरा दिखे, कहीं पे भी हम गए जहाँ पे लगा कि हम उठा सकते हैं, तो लेट्स डू इट। दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सेवा। अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू सर्व द यूनिवर्स एंड वी डू इट बाय डूइंग ऑल दिस गुड थिंग्स एंड इट गेट्स एक्नॉलेज्ड इन अ ब्यूटीफुल वे। उसका एक्नॉलेज आपका और यूनिवर्स का बीच का कम्युनिकेशन है। हो सकता है किसी तीसरे को पता भी ना चले, वो एक्नॉलेज हो सकता है ना भी करे, एंड इट इज़ फाइन, बट इट इज़ गुड टू इंस्पायर अदर पीपल बाय योर एक्शंस। अभी हम सेवा की बात करते हैं कि रिसेंटली मैं एक शिविर में गया था। शिविर इज़ बेसिकली हमारे जो गुरु हैं, जब वो एक स्थान पे सभी साधकों को बुलाते हैं ताकि हम साधना कर सकें, हम विजडम गेन कर सकें, हम संकीर्तन कर सकें, एक कम्युनिटी में एक संघ बन सके। वो स्थान एक शिविर होता है जिसमें हम बहुत कुछ गेन करते हैं। तो उस शिविर में मैं एक ऐसे इंसान को ऑब्ज़र्व कर रहा था जो कि हर जगह अपनी सेवा की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो देखता कि वहाँ पे खाना सर्व हो रहा है भंडारे में एंड इट्स अ सेल्फ सर्विस, तो वहाँ खड़ा हो जाता और स्पून लेके सबको सर्व करने लग जाता। अगर वो देखता कि आफ्टर द शिविर हॉल के अंदर कचरा फैला हुआ है, तो वो जाता हर जगह से बॉटल्स, थैलियाँ वगैरह सब उठाना शुरू कर देता। एंड दिस इंस्पायर्ड मी सो मच। दिस एक्चुअली was completely in alignment with actually what seva means. So I was so happy to see that. अब इतने सारे लोग बोलते हैं कि हमें सेवा चाहिए, हमें सेवा चाहिए, हमको सेवा कैसे मौका मिले। तो what exactly are you looking for? Are you looking for getting a tag of being a सेवा साधक, or you are looking for ways through which you can do the service? And कहते हैं कि हमारे मास्टर ये बात कहते हैं कि जब यूनिवर्स को, जब गुरु को आपका भाग्य उदय करना होता है, फॉर्च्यून और बढ़ाना होता है, देन दे गिव्स यू दिस भाव दैट डू मोर कम्युनिटी सर्विस। सो वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव दिस मोटिवेशन और दिस डिवोशन टू डू सम गुड फॉर दिस सोसाइटी। वी आर ग्रेटफुल दैट वी हैव गॉट दिस वे, वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। तो ऐसे में अगर कभी सेवा का मौका ऑफिशियली ना भी मिल पाए, तो ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ऐसे बहुत सारे मौके उस जगह पे होते हैं एंड वी नीड टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सेवा मांग के नहीं ली जाती। सो ऐसे में ना, अगर एक टॉयलेट साफ़ करने की सेवा हो, चाहे कुछ भी सेवा हो, सेवा सेवा है। एंड इफ़ आई एम सेइंग, आई फॉलो द सेम थिंग एंड आई ऑल्सो मीन इन अ वे कि अगर सेवा मिली है कि आपको कोऑर्डिनेटर करना है, आपको 10 लोगों को संभालना है एज अ सेवा साधक, तो ऐसे नहीं कि आप फिर कुछ बन गए, वो भी एज अ सेवा ही हमें लेनी है। और अगर आपको देखिए कि कुछ बना बैठा है, तो समझ जाना कि अभी वो अपनी सेवा के साथ साथ अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, साधना नहीं कर रहा है। बट लीव दैट पार्ट, बट कभी खुद ऐसा मत बन जाना, ठीक है। और ये चीज़ जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद पे भी उस चीज़ों पे रेगुलरली काम करता हूँ, ताकि अगर ऐसी पोजीशंस पे हम आएँ और आते हैं, तब ऐसा ना हो कि हम कुछ बन जाएं, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं एज अ वे टू गेट मोर प्यूरिफाई, राइट। सेवा हेल्प्स अस टू बिकम मोर हम्बल, मोर ग्राउंडेड, नॉट, इट शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड। ये तो हो गया सेवा। अब इसके ऊपर बात करते हैं डिवोशन के ऊपर, बाय गॉड। इन द लास्ट शिविर आई मेट विद अ पर्सन जिनका डिवोशन देख के आई वॉज कंप्लीटली सरप्राइज्ड। यू नो, दिस पर्सन हैव
amputed legs, he can't even stand with a stick, so he has to crawl to reach to destinations. Now just understand how difficult it would be for a person like this to go from one destination to another destination, and that too in another city. On top of it, when you see someone like this, how uncomfortable or how supporting the society would be in that case, and how at certain point he might feel that difficulty to reach a certain place. And despite all those challenges and everything, this person decided to attend the Shivir in a different city with all the situation in their life. एंड ऐसे में अगर कोई मेरे को आके बोले कि यार मैं इसलिए शिविर नहीं आ पा रहा बिकॉज सर्दी बहुत है, मैं इसलिए शिविर नहीं आ पा रहा क्योंकि ये है काम है, वो काम है, बाय गॉड यू नीड टू सी द डेडिकेशन ऑफ दिस पर्सन. सैल्यूट. कितना डिवोशन रहा होगा इसके अंदर, कितना पैशन रहा होगा इसके अंदर अपने आप पे काम करने के लिए और अपने गुरु से जुड़ने के लिए, कि इतने सारे चैलेंजेस लाइफ ने एक साथ पटक के दे दिए और उसके बावजूद भी उन चैलेंजेस के ऊपर वो बंदा वहाँ पे शिविर अटेंड कर रहा है. आई विल माई सेल्फ रिमेंबर दिस एग्जाम्पल at any point of time where I need motivation to push myself even further. This is amazing. If you will see this person, you will feel कितना डिफ़िकल्टी हो रहा होगा उसे चलने में, कितना डिफ़िकल्टी हो रहा होगा हर चीज़ को ओवरकम करने में. He can't even stand up. वो अपने नील डाउन पोजीशन में भी नहीं आ सकते. He has to literally crawl, and he still was there showing up. This was amazing. And it is not just about Shivir. I think these two examples are really beautiful examples for us to understand that how we can overcome a lot of difficult situations in our life in a different sectors. आज भी किसी ऐसे पर्सन से बात हुई जिसने मुझे ये सिखाया कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि परखो, टटोलो अच्छे से, और जब विश्वास हो जाए ना तो एकदम सरेंडर करके एकदम चलो. एंड आई टोटली बिलीव इन दिस कि हमें अच्छे से चीज़ों को टटोलना चाहिए, परखना चाहिए, और जब कोई चीज़ रिलायबल लग जाए तो कंप्लीट फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए. आज मैंने किसी एक ऐसे इंसान से बात करी जिसके आसपास का कंप्लीट बिलीफ सिस्टम उसके अगेंस्ट है. अगर उसे लगता है कि उसके गुरु ने कहा है कि ये चीज़ सही है, या मेंटोर मान लो कि कहा है कि ये चीज़ सही है और वो उसको फॉलो करना चाहता है या चाहती है, तो पूरे आसपास के लोग उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देंगे. अरे ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, अरे ये कर लोगे तो ये डिफ़िकल्टी है, अरे ये कैसे होगा, अरे वो पर्सन अभी मिडिल अपने एज में पहुंच चुका है लाइफ के और अभी तक सर्वाइव कर पाया है ना, एंड दे आर लिविंग हैप्पीली इन देयर लाइफ. सो इट मीन्स कि वॉट एवर दे आर डूइंग इट्स वर्किंग आउट फॉर देम. And not just working out, they are really living very happily and peaceful. Yet people have and will always have opinions because they have the opinions from their own belief system. और ऐसे में जो आदमी इतने टफ सिचुएशन, इतने टफ इन्वायरमेंट जहाँ उसको कोई भी नहीं समझ रहा और फिर भी वो अपने बिलीफ सिस्टम पे चल पा रहा है, आई हैव अ सैल्यूट फॉर सच पीपल. बिकॉज ऐसे ही लोग अपने लाइफ में कीचड़ में कमल के रियल एग्जाम्पल होते हैं, और यही लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. यही लोग में फिर इतना विजडम होता है कि ये औरों की भी हेल्प कर सकते हैं. तो हमें ऐसा बनना है. लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आएगी जहाँ हमें कोई और नहीं समझ पा रहा होगा, बट अगर हमारा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम उस सिचुएशन में आगे निकल जाएंगे. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. आई लिटरली बिलीव इन 90-10 रूल. आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, बट मैंने किसी टाइम पे ये सुना था. और इट इज़ अबाउट कि हर एक टफ सिचुएशन जो लाइफ में आती है वहाँ पे 90% लोग गिव अप कर लेते हैं और 10% लोग उससे ओवरकम कर लेते हैं. फिर वही 10 जब आगे जाते हैं फिर एक और टफ आती है, वहाँ 90 गिव अप करते हैं, 10 ओवरकम कर लेते हैं. आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू, बट फॉर मी व्हेन एवर सच सिचुएशन कम्स आई रिमेंबर द 10%. सो एक इंसान जो अपनी सेवा खुद ढूंढता है, एक इंसान जिसमें लाइफ में टफेस्ट सिचुएशन में होने के बावजूद भी आता है, शो अप करता है, और एक ऐसा इंसान जिसके बिलीफ सिस्टम आसपास में उसे कोई भी नहीं समझता, फिर भी वो अपने लिए बेस्ट देख लेता है
इन तीनों की स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और आई होप सुनने वाले जितने भी हैं उन्हें भी उतना ही इंस्पायर किया होगा। एंड जब जब लगे कि ऐसा शो अप, ऐसा एक सर्विस का भाव अंदर आ रहा है तो ज़रूर सुन लेना। और अगर किसी और को हेल्प करे, अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो, तो उसे शेयर भी कर देना। बाय बाय।